महाराज. So Shri Gaur Govind Maharaj is also an ocean of ecstasy. मतलब वो प्रेम के बने हुए हैं. अगर हम उनकी जीवनी अगर देखें ना, वो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वो प्रेम के बने हुए हैं. प्रभुपाद जी ने एक समय बोला था, इन फ्यूचर मैनी ग्रेट आचार्याज वुड कम इन ISKCON, इवन नित्य सिद्ध वैष्णवाज वुड कम इन ISKCON, ऑल्दो आई वुड रिमेन द फाउंडर आचार्य. फाउंडर आचार्य तो मैं ही रहूंगा, लेकिन भविष्य में कई सारे नित्य सिद्ध वैष्णव भी आए, जैसे आइंद्रपू हो गए, इसे नित्य सिद्ध वैष्णव. इस तरह से इसी श्रेणी में आते हैं श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज. ही इज अ नित्य सिद्ध वैष्णव, क्योंकि उनके शुरू से सिम्टम यही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और आज हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ सो मेनी ग्रेट प्रेडिक्शंस वर देयर अबाउट हिम. उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करें. तो उनका नाम था, वैसे बचपन में जो उनका नाम था वो था ब्रज बंधु मणिक, ये उनका नाम था. और श्री महानिधि महाराज ने इसका मीनिंग ये बताया कि ब्रज यानी जो ब्रजवासी हैं बेसिकली, उनके बंधु हैं, और उनमें मणिक, दैट मीन्स ही इज अ जूल अमंग दोज हु लव द ब्रजवासीज. सो ब्रज बंधु मणिक, सो दैट वाज द मीनिंग कि भाई अगर हम दीक्षा के पहले उनका नाम अगर देखें तो बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही डिवाइन नेम है उनका नाम, ब्रज बंधु मणिक. तो उनका प्राकट्य हुआ इस जगत के अंदर 2 सितंबर 1929 को इन जगन्नाथपुर, जो कि अब माना जाता है जगत सिंहपुर के नाम से जाना जाता है. तो वहाँ इनका प्राकट्य हुआ. इनकी मदर थी पट्टा देवी एंड पिताजी का नाम था ईश्वर मणिक. अब ये जो इनकी फैमिली है ये ऑलरेडी बहुत डीपली डिवोशनल फैमिली है. पट्टा देवी वॉज सच अ ग्रेट वैष्णवी कि वो 14 किलोमीटर अपने घर से जाया करती थी टू डू कीर्तन फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप्स. गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करने के लिए जाया करती थी. वहां पर पुराणों से कथा करती थी, महाभारत से कथा करती थी, भगवत गीता में से कथा किया करती थी. तो शी वॉज अ ग्रेट वैष्णवी पट्टा देवी. इनफैक्ट एक समय ऐसा भी हुआ, शी वॉज शेयरिंग कि उनके ना गाल पे हल्का सा निशान देखा उनके पुत्र ने. उनका माँ ये निशान कैसे? उन्होंने बोला कि ना गोपाल ने थप्पड़ मारा मेरे को. मैंने क्यों थप्पड़ को मारा? कहते बिकॉज मैंने चैंटिंग करी थी, चैंटिंग करते मैंने थोड़ी रोक दी थी बीच में. सोचिए उनकी चैंटिंग किस लेवल पे होगी कि भगवान कितना रेलिश करते होंगे उनकी माँ की चैंटिंग को, कि माँ ने चैंटिंग थोड़ी बीच में रोकी थी कोई सेवा करने के लिए और दूसरी. सो गोपाल जी ने प्यार से उनको स्लैप किया. मतलब जिनके साथ भगवान, जिनकी माँ के साथ आदान प्रदान कर रहे हो, उनके घर में वो जो पुत्र होंगे तो फिर वो क्या ही होंगे वास्तव में. सो पट्टा देवी शी यूज्ड टू डू दिस एंड दे वर ऑल स्ट्रिक्ट गॉडी वैष्णवास. पूरे परिवार में किसी ने 4 नियम नहीं तोड़े थे कभी. इंडिविजुअल 4 नियम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पूरा परिवार. और परिवार में ऐसा उनके पिताजी, उनके दादाजी, मतलब उनके दादाजी का ये हाल था कि दादाजी जो है वो गोपाल जी की सेवा क्या करते थे, और गोपाल जी की जो सेवा क्या करते थे, तो ऐसा हुआ एक समय उनको थोड़ा कहीं जाना पड़ा, तो एक लोकल ब्राह्मण को उन्होंने अपॉइंट किया कि तुम गोपाल जी की सेवा कर लो. तो उसको खूब सारे केले दिए थे कि थोड़ा सा बीच में तुम केले का भोग लगाया करो. उसने क्या किया, सारे केले एक साथ ही रख दिए. कहता गोपाल जी पाई लेंगे जितना पाना है उनको. सो दादाजी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि ना गोपाल को, जो उनकी गोपाल जी की डीटीज हैं, उनको म्यूकस, उनको थोड़ा बलगम वगैरह बनी हुई. कहते ये ऐसे कैसे हो गया यार, तुमने एक साथ केले खिलाए क्या? कहते हाँ, और क्या एक साथ खिला दिए मैंने. बहुत डांट लगाई कि थोड़े थोड़े करके केले लगा खिलाने होते. मेरे गोपाल जी को म्यूकस हो रखा है, ही हैज़ गॉट दिस बलगम, क्योंकि क्या किया तुमने ये. और सोचिए गोपाल जी मतलब ही इज हैविंग सच एक्सचेंजेस उनके दादाजी के साथ. तो इसलिए उनका परिवार इस तरह से गौड़ी वैष्णव परिवार, जिसमें नाम संकीर्तन होता है, हरि कथाएं होती हैं, इस परिवार में उन्होंने जन्म लिया. जैसे भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि जो वास्तव में बहुत ही महान वैष्णव होते हैं, ऐसे वैष्णवों, ऐसे जो वैष्णव का जन्म होता है अगले जन्म में इन ग्रेट वैष्णव फैमिलीज. तो इसलिए उनका जो घर परिवार था, इट वॉज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दे हैड एक्सपर्टीज इन कीर्तन, और कीर्तन भी कैसा, 2-2, 3-3 दिन लगातार कीर्तन विदाउट स्टॉप, इस तरह से कीर्तन करना. ओके, तो उनके जो डीटीज थे, सो दे सर्व द डीटीज पास्ट 35 years दे वर सर्विंग द डीटीज. और हालांकि माता जी का जो कथा क्या करती थी, वो भगवद गीता पे करती थी, महाभारत से करती थी, पुराणों से कथा करती थी. लेकिन ब्रजबंधु जो थे, यानी हमारे गौर गोविंद महाराज, उनका अट्रैक्शन था श्रीमद् भागवतम से, टू सच एन एक्सटेंट कि एक समय जब वो रो रहे थे और वो चुप नहीं हो रहे थे, तो उनको उनकी माँ ने सिर्फ उनको पकड़ा दिया श्रीमद् भागवतम. उन्होंने भागवतम का आलिंगन किया एंड ही वाज क्वाइट. दैट वाज हिज लव फॉर श्रीमद् भागवतम. बल्कि उनके पिताजी ने उनको बोला हुआ था कि ना हर साल भागवतम की एक रीडिंग पूरी हो जानी चाहिए.
सो 5 साल की उम्र से उन्होंने भागवतम पढ़ना शुरू करे, तो हर साल भागवतम पढ़ा करते थे। दैट मीन्स भाई 11 साल की उम्र तक उन्होंने 6 बार भागवतम पढ़ लिया था, क्योंकि हर साल भागवतम पूरा करना है ना। हमसे कितने लोगों ने भागवतम पूरा कर लिया है? हार्डली, वेरी फ्यू, राइट। हमारी गिनती के भक्त होंगे जिन्होंने भागवतम पूरा किया हुआ है। लेकिन 11 साल की उम्र तक श्री गौर गोविंद महाराज जी ने 6 बार भागवतम पूरा पढ़ लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके पिताजी ने बोला था हर साल भागवतम पूरा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। सो ही वॉज राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ही वॉज ग्रेट स्कॉलरली डिवोटी। और एक एस्ट्रोलॉजर आए थे उनके पास, एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में बताने के लिए आए। सो ये जो एस्ट्रोलॉजर का नाम था नित्यानंद खादी रत्न। इन्होंने जब एस्ट्रोलॉजी देखी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा इनका गौर गोविंद महाराज का, उन्होंने बोला आपका जो पुत्र है इसको कृष्ण ने भेजा है, ही सेंट बाय कृष्ण। ये बहुत सारे मंदिर खोलेगा, ये बहुत हरि कथा को बांटेगा। और हरि कथा कितनी बांटी पता है? गौर गोविंद महाराज के लेक्चर पता है कितने घंटे के? रिकॉर्डेड लेक्चर्स 15,000 घंटे। 15,000 घंटे ही ग्लोरीफाइड कृष्णा, जो कि रिकॉर्डेड अवेलेबल है। इसके अलावा और भी हैं जो कि इन्होंने पहले भी और कथाएं की, जब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, वो अलग है। बट 15,000 घंटों के लेक्चर्स उनकी ग्लोरिफिकेशन में है भगवान के, क्योंकि लेक्चर उनके ऐसे हुआ करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट हिज लेक्चर्स, बट यस, बट ही वुड प्रीच ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। और ये ऐसे महान वैष्णव होंगे कि इनको आगे जाके याद किया जाएगा कि ऐसा कोई वैष्णव भी इस पृथ्वी पर हुआ करता था, ऐसा। तो इसलिए ये उनके बारे में था। और साथ ही एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला दैट ही इज एन आवेश अवतार ऑफ श्री भक्ति विनोद ठाकुर। और ऐसा हुआ भी, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, सो उनकी जो बॉडी थी इट वाज वेरी सॉफ्ट, एंड व्हेन ही वाज पुट इनटू समाधि ही वाज लुकिंग लाइक श्री भक्ति विनोद ठाकुर। सो एक वैष्णव एस्ट्रोलॉजर थे, ही सेड दैट ही इज एन आवेश अवतार ऑफ श्री भक्ति विनोद ठाकुर। उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज, इमेंस स्पिरिचुअल नॉलेज, या वो इतने खो जाया करते थे श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते कि वो प्रसाद पाना भूल जाया करते थे। हम लोग कुछ भूल जाए लेकिन प्रसाद पाना नहीं भूलेंगे। दुनिया भूल सकते हैं हम, लेकिन एक चीज़ हम कभी नहीं भूलने वाले, वो है प्रसादम। लेकिन श्री गौर गोविंद महाराज जी का बचपन से इतना रुझान था, इतना आसक्ति थी भागवतम के प्रति कि वो अक्सर पढ़ते पढ़ते भूल जाया करते थे कि उनको प्रसाद ही पाना है। अच्छा, और साथ ही उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की बहुत फैसिलिटी नहीं थी। तो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन श्री गौर गोविंद महाराज जी का इतना रुझान था पढ़ने का कि वो जो कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर के जो सीड्स होते हैं, वो उगा करके उनको क्रश करके उसका तेल निकालते थे ताकि उसके लैम्प की लाइट में वो पढ़ सकें। लेकिन ऐसा भी समय आया था जब वर्ल्ड वॉर 2 थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इवन हम कुछ जला नहीं सकते थे। लेकिन जो कुकिंग हुआ करते थे, तो कुकिंग की जो आग है उससे निकलने वाली जो अग्नि होती है उससे वो पढ़ा करते थे। तो गैस स्टोव नहीं, सॉरी, जो चूल्हा होता है, चूल्हे के बगल में जो अग्नि से रोशनी आ रही है, तो बगल में किताब रख लिया करते थे, उसकी रोशनी से पढ़ा करते थे। हमारे अगर रोशनी चली जाए तो किताब बंद, कहते बस तो लाइट गई, दैट्स इट। हमारे यहाँ तो लाइट आ रही हो तो नहीं किताब खुलती। यहाँ तो लाइट नहीं है, कैस्टर ऑयल भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में तो नो फैसिलिटी एट ऑल। उस वक्त श्री गौर गोविंद महाराज ही वुड स्टडी, बहुत अधिक रुझान था उनका। He had memorized entire भगवद गीता at the age of 9 years. 8 to 9 years की उम्र में उन्होंने सारी भगवद गीता मेमोराइज कर ली थी। जैसे भक्सा महाराज भी at the age of 7 he had memorized entire भगवद गीता. Not just memorized, he could explain भगवद गीता. 7 साल की उम्र में कोई भक्सा महाराज से पूछता कि कोई श्लोक के बारे में, he would give detailed explanation at the age of 7. उसी लीनेज में आ रहे श्री गौर गोविंद महाराज also. He memorized entire भगवद गीता। और हर रोज एक चैप्टर भगवद गीता का कंप्लीट किया करते थे वो, एवरी डे। और हर एकादशी को पूरी भगवद गीता कंप्लीट किया करते थे वो। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो फिर भगवद गीता मेमोराइज होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हर रोज श्रीमद् भगवद गीता का एक चैप्टर कंप्लीट करना और एकादशी के दिन पूरी भगवद गीता को कंप्लीट कर देना, ऐसा क्या करते थे वो। और इस प्रकार से ही हैड कंप्लीटेड श्रीमद् भागवतम मेनी टाइम्स, ही हैड कंप्लीटेड श्री चैतन्य चरितामृत मेनी टाइम्स। प्रैक्टिकली ही मेमोराइज्ड एंटायर चैतन्य चरितामृत। 11,555 प्यार श्री गौर गोविंद महाराज को याद थे। और इसके अलावा और बहुत सारे श्लोकास दैट ही मेमोराइज्ड वेरी इजीली। उनको कभी ये नहीं हुआ व्हाट वाज दैट वर्स, ये जो मतलब ये जो श्लोक है ना जो आता है वो जो मतलब ये शाम तो ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। नेवर, स्पॉन्टेनियसली वुड कम आउट ऑफ हिज माउथ दीज वेरियस वर्सेस, ऐसा था।
एंड ही वॉज डीपली अटैच टू कीर्तन. 2-2, 3-3 दिन तक लगातार कीर्तन करना, ये वो बचपन से करते आ रहे थे, क्योंकि उनके जो सारे फैमिली लीनियज है वो हरिनाम संकीर्तन की लीनियज है. तो इसलिए वो कीर्तन क्या करते थे कॉन्टिन्यूसली फॉर डेज, 2-3 days, एंड ही लव टू डू दैट. नो फोर्स. अपने घर से ट्रैवल करके पहुंचेंगे गदाईगिरी और वहां पर 2-3 दिन तक लगातार कीर्तन करेंगे, ऐसा, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट ड्रिंकिंग एनीथिंग, निर्जल, ऐसा. और सुबह उठ जाया करते थे वो 3:30 बजे, और नींद हुआ करती 3-4 घंटे की. बचपन से लेकर के जीवन के आखिरी समय तक उन्हें रोज सिर्फ 3-4 घंटा ही सोए, बस, दैट्स इट. तो सुबह सुबह उठ जाया करते थे. तो हालांकि उनकी बहुत अटैचमेंट है श्रीमद् भागवतम से, बहुत अटैचमेंट है हरि नाम से, बहुत अटैचमेंट है, नो डाउट. फिर पढ़ाई लिखाई में तो पीछे रहते होंगे ना भाई. फिर ऐसे बच्चे देखिए पढ़ाई लिखाई कहाँ कर पाते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं था. When he did his B.Ed and M.Ed, he was second. He scored second highest marks. तो ऐसा नहीं पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, ना 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 ना. Whatever he would do with great absorption. बहुत गहराई के साथ, with depth, he would do right from very beginning. तो चाहे अपनी रूटीन पढ़ाई हो, उसमें लापरवाही नहीं. श्रीमद् भागवतम पढ़ना हो, भगवद गीता पढ़ना हो, फास्टिंग करना हो, कीर्तन करना हो, everything he would do deep. उनका कुछ ऊपर ऊपर का कुछ नहीं था. Everything was deep. That was his nature. और एक समय ऐसा हुआ, उनके पास कुछ एक मूडी जैसा कुछ सब्सटेंस होता है. Somebody would come and take it away. कहते हैं कौन लेके जाता है ये? ऐसा 3 बार हुआ. तो उन्होंने पूछा कि ना कौन लेके जा रहा है ये? सो उनके एक फ्रेंड ने बताया, कहता कोई नहीं लेके जा रहा, गोपाल जी इज प्लेइंग विद यू. लॉर्ड गोपाल यूज्ड टू प्ले विद हिम. और ये तब की बात है, अभी प्रभुपाद जी से नहीं मिले अभी है. बट ही हैज डीप अटैचमेंट विद लॉर्ड गोपाल. अब उनका वैसे विवाह करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उनकी माता पट्टा देवी जी ने बोला था देखो बेटा गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए. तो अपनी माँ जो कि बहुत बड़ी वैष्णवी थी, उनकी प्रसन्नता के लिए वो विवाह के लिए तैयार हुए. और शादी के दिन लोग बड़े खुश होते हैं ना, भंगड़े पा रहे हैं, लोग आस पास नाच रहे हैं. ब्रजबंधु मणिक जो है वो सर झुका कर बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे, हाथ में माला ली हुई थी, वह चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये उनका मैरिज के दिन मूड था. सो इन 1952 ही गॉट मैरिड, बट ही वॉज जस्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. पूरी मैरिज में वो सिर्फ महामंत्र का जप ही करते रहे. उनका बिल्कुल मन नहीं था, कहते लेकिन मैं, ये माँ बहुत बड़ी वैष्णवी, उनकी इच्छा है, दैट्स वाई. और उनकी जो वाइफ थी वो कुकिंग करती थी, और जो वो कुकिंग करती थी और भोग लगाती थी तो बता दे करते, कहते ये तुमने ना मन से नहीं बनाया, ये तुमने जल्दी जल्दी बनाया है. और वाकई में माता जी बोला करती थी कि ना मेरे पति को सब पता था मेरे बारे में. माई हस्बैंड न्यू एवरीथिंग. मैंने कौन सा मन से बनाया, कौन सा मन से नहीं बनाया, ही न्यू दैट. और एक समय तो उन्होंने प्रसाद में 2 पाउल छोड़ दिए. तो भक्त ने पूछा उनसे कि ना ये 2 पाउल को छोड़ दिए, कहते वो कृष्ण ने नहीं पाए, वो तुमने दिल से नहीं बनाया, तुमने भक्ति भाव नहीं था उसके अंदर, तो इसलिए कृष्ण ने पाया नहीं, इसलिए मैं भी नहीं पाऊंगा उसको.